ड्रॉप शिपिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, पर आपको ये नहीं मालूम कि कितने पैसे चाहिए होंगे ये पूरा बिजनेस मॉडल शुरू करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. It's me Ashu this side. तो आज की वीडियो में बैठ के हम देखेंगे कि एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास बजट कितना होना चाहिए अगर आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है इंडिया में बैठ के। पहले तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं मालूम। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको बल्क में इन्वेंट्री अपने घर पे या फिर कोई वेयर हाउस में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोई भी लॉजिस्टिकल चीजें मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है, फिर उसके रिलेटेड एक वेबसाइट बनानी होती है। वेबसाइट बनाने के ऊपर आपका काम होता है कि आप मार्केटिंग करके इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाएं, एंड जैसे ही कोई कस्टमर परचेज करता है आपके वेबसाइट से, कस्टमर की सारी डिटेल्स आपके सप्लायर के पास चली जाती है, एंड वो सप्लायर डायरेक्टली शिप कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक, एंड जैसे ही कस्टमर उस प्रोडक्ट के पैसे देता है देन जाके आपके पास पैसे आते हैं। सो आई होप आपको ये मालूम चल गया होगा कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। पर हमारा सबसे मेजर सवाल आता है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे लग सकते हैं। वेल ये सवाल बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ड्रॉप शिपिंग इंडिया में करने का सोच रहे हैं या फिर फॉरेन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में करने का सोच रहे हैं। इंटरनेशनल बेसिकली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कहीं और इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री में। बेसिकली आप एक बार वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन से अप्रोच में ड्रॉप शिपिंग करना है या कौन से मार्केट को टैप करना है, उस हिसाब से आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल को अलॉट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के लिए। पहले इंडिया की बात करते हैं। अगर आपको सक्सेसफुली इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना है तो पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कस्टमर आपके स्टोर से प्रोडक्ट खरीदने से लेके सप्लायर तक, सप्लायर से कस्टमर के पास, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। मैं आपको डेट और प्रोडक्ट के साथ एग्जांपल बताता हूँ। सो बेसिकली अज्यूम करके चलते हैं आपने एक वेबसाइट बनाई इस ईयरफोन से रिलेटेड। आप इस ईयरफोन की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये ईयरफोन आपको 500 रुपीज का सप्लायर से मिल रहा है, ठीक है, एंड आप ये ईयरफोन 1000 रुपीज का सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। तो आपका पहला काम है आपको कस्टमर लाने अपने वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बेसिकली आप फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स का हेल्प लेंगे ताकि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड लोग आए। तो एडवर्टीजमेंट में पैसे लगते हैं, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। तो जैसे ही कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, लेट्स अज्यूम कि उसने 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो सारी ऑर्डर की डिटेल्स हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली हमारे सप्लायर के पास चली जाती है। इस केस में लेट्स अज्यूम कि हमारा सप्लायर रोपोसो क्लाउड है, ठीक है। तो रोपोसो क्लाउड के पास 1 तारीख को कस्टमर की सारी डिटेल्स चली जाती है, एंड हमारा सप्लायर एक पूरा दिन लेता है ऑर्डर को वेरीफाई करने में कि ये कोई फेक ऑर्डर या स्कैम ऑर्डर तो नहीं है। मोस्टली इंडिया में 99% सीओडी बिजनेस मॉडल पे ही काम होगा, तो अभी तक किसी ने भी किसी को पैसे नहीं दिए, ठीक है। सो अब टेक्निकली 2 दिन हो गए। 1 तारीख को ऑर्डर आया, दूसरी तारीख को सप्लायर ने ऑर्डर को कंफर्म किया एंड शिप किया। अब यूजुअली इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने में कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं। हम लोग हायर एंड पे नंबर लेके चलते हैं कि मैक्स टू मैक्स 10 दिन लग गए इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। सो टेक्निकली 10 तारीख को कस्टमर ने पैसे दिए लॉजिस्टिक कंपनी को। अब लॉजिस्टिक कंपनी वो पैसे हमारे सप्लायर को देगी, तो इस पूरे प्रोसेस में एक्स्ट्रा 7-8 दिन लग जाते हैं। अब सप्लायर हमारे डैशबोर्ड में वो पैसे रिफ्लेक्ट करेगा 7 वर्किंग डेज में, अगर बीच में कोई छुट्टियां नहीं आती हैं तो उस प्रोसेस में और 7 दिन लग जाते हैं। तो टोटल अभी तक 24 दिन हो चुके हैं, एंड फिर जाके वो हर वेडनेसडे को पेमेंट रिलीज करते हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर देन 25 डेज लगेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में। देयर इज अ गुड रीजन ये पूरा कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस मैंने आपको इजी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है कि इस पूरे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बजट में पैसे कितने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमें कैपिटल कितना चाहिए अगर ये हमें शुरू करना है तो। वेल आपको ये तो समझ में आ गया कि जो भी चीज आप 1 तारीख को सेल कर रहे हैं, फर्स्ट डे को सेल कर रहे हैं, उसके पैसे कम से कम आपके बैंक अकाउंट में आने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। भले ही आप पहले फर्स्ट डे पे ही 1 लाख की सेल जनरेट कर रहे हैं एंड उसके ऊपर कुछ 20-30 हजार रुपए का आपका प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में 20 या 25 दिन बाद आएगा। टेक्निकली बिजनेस में टिके रहने के लिए आपके पास 20-25 दिन का एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए ताकि आप एडवर्टीजमेंट में उतने पैसे खर्च कर सकें। तो बात ये आती है कि मार्केटिंग में कितना खर्च होगा, एड्स चलाने में कितना खर्च होगा। वेल मैं बहुत बेयर मिनिमम नंबर्स लेके चल रहा हूँ, द मोर यू हैव द बेटर इट इज। सो लेट्स से आप 500 रुपीज एक एड सेट पे ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ये ईयरफोन सेल करने जा रहे हैं एंड ये ईयरफोन अचानक से आपके लिए $1 million ऑफ सेल जनरेट करके देगा। नहीं,
आपको मल्टीपल प्रोडक्ट ट्राई करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, एंड उसमें भी XYZ फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके एड्स कितने अच्छे हैं, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, आपने एड्स पे कॉपी कितने अच्छे लिखे हैं। सो XYZ फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी अच्छी तरीके से आ सकती है एक सिंगल प्रोडक्ट पे। ओके, लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन द बजट ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मिनिमम कितना होना चाहिए। जब भी आप फेसबुक एड चलाएंगे टेस्टिंग के लिए तो आपको कम से कम एक कैंपेन क्रिएट करना है। एक कैंपेन के अंदर 3 से लेके 5 एड सेट्स क्रिएट करने हैं। अब पांचों एड सेट का इंडिविजुअली अमाउंट आपको 500 रुपीज पर डे स्पेंड करना है। सो टोटल आपका एक कैंपेन पे कम से कम 2500 रुपीज स्पेंड हो रहा है, एंड अभी तक आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। आप इस कैंपेन को कम से कम 4-5 दिन चलाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट आपके लिए काम कर भी रहा है या नहीं, एंड इसी प्रोसेस को आप पूरा महीना रिपीट करेंगे प्रोडक्ट चेंज कर करके, राइट। सो अगर एक दिन में आपका मार्केटिंग स्पेंड 2500 रुपीज हो रहा है, देन आई गेस आपकी मैथ अच्छी है कि 30 डेज में कितना स्पेंड होगा, ऑलमोस्ट 70 to 75,000। तो अगर आपको लोअर एंड में नंबर चाहिए ताकि आप सेटिस्फाई हो सके तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 50,000 रुपीज इन कैश पड़ा हुआ है देन जाके आप ड्रॉप शिपिंग इंडिया में शुरू कर सकते हैं। मतलब इससे कम भी होगा तो भी चल सकता है, पर बैक ऑफ द माइंड में आपको ये मालूम होना चाहिए कि और मार्केटिंग में स्पेंड होगा जब तक आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं आता, जब तक आपको एक प्रोडक्ट रेगुलर अमाउंट ऑफ सेल्स नहीं देता। अगर एक प्रोडक्ट मिल गया जो आपको कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ सेल दे रहा है तो आपको अगले 20-25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आए, एंड उस प्रॉफिट मार्जिन से आप और एड्स रन कर सकें। सो आई गेस अब आपको एक नंबर मिल गया कि अगर आपको इंडिया में ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल शुरू करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड है ये। ठीक है, तो अगर हमें ये सेम चीज इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई करना है देन हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, देन हमारे पास कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि हम ये ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल मार्केट में कर सकें। चलो फिर से नंबर्स ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर ब्रेक डाउन करने से पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट का ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस भी जानना जरूरी है। वेल, इंटरनेशनल मार्केट में COD जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे ऑर्डर्स आपको प्रीपेड होंगे। प्रीपेड से मेरा मतलब है पहले कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आके एग्जांपल ले लेते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। वेबसाइट पे आके इस ईयरफोन का प्राइस पे करेगा। अब वहां पे चीजें डॉलर्स में हो रही हैं, ठीक है। सो बी विथ में मैं आपको कन्वर्जन करके बताऊंगा। तो मान लेते हैं कोई वेबसाइट पे आके ये चीज $25 में खरीदता है। $25 में से $10 सप्लायर ने हमें दिए एंड $15 हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो अब कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो हमारे पेमेंट पोर्टल पे जाता है। इट कैन बी स्ट्राइप, इट कैन बी पेपाल, दोनों में से किसी एक पेमेंट पोर्टल पे वो $25 चले गए, एंड दोनों पेमेंट पोर्टल से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आने में मैक्स टू मैक्स 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन तक सरवाइव करने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। लेट्स जस्ट से कि आपका फर्स्ट डे में ही 100 सेल आ गया। 100 सेल में से कम आपको $10 ईच प्रोडक्ट सप्लायर को तो देना पड़ेगा, और सप्लायर को हमें कितना अमाउंट पे करना है, 10 into 100 मतलब $1000 पे करना है। हमारा एक दिन में अगर 100 सेल आता है तो हमें सप्लायर को $1000 उसी दिन पे करना पड़ेगा, नहीं तो सप्लायर ऑर्डर को शिप नहीं करेगा। सो टेक्निकली हमें कैश रिजर्व चाहिए होता है हमारे बैंक अकाउंट में, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका काम और आसान हो सकता है। आपको जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं आपको बस सप्लायर के पोर्टल पे अपना क्रेडिट कार्ड ऑटो इनेबल कर देना होता है। वो डेली जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से सप्लायर अपना प्रोडक्ट कॉस्ट कट करता जाएगा हर प्रोडक्ट का आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये तो प्रोसेस की बात हो गई। इसमें सारे ऑर्डर प्रीपेड आते हैं तो आपको 20-25 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डॉलर्स में कमा रहे देन आपको डॉलर्स में स्पेंड भी करना पड़ेगा। बेसिकली मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एड्स चलाना है तो जहां हम इंडिया में 2500 रुपीज पर डे स्पेंड कर रहे थे, यहाँ पे हमें कम से कम $50 पर डे स्पेंड करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आप एक कैंपेन बनाएंगे, उसके अंदर 5 एड सेट बनाएंगे, हर एड सेट का बजट आप कम से कम $10 to $20 रखेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो उस हिसाब से आपको दिन का $100 to $150 पर डे स्पेंड करना पड़ेगा। सो टेक्निकली आप पूरे महीने बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा वाला आपके लिए काम करता है। तो मंथली बजट आपके पास कम से कम $3000 का होना चाहिए। अगर इंडियन रुपीज में बताऊं तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए। हाँ, ज्यादा होते हैं, मुझे मालूम है, बट दैट्स द रियल फैक्ट जो आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉपर ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है एंड हर बिजनेस में कैपिटल लगता है एंड जरूरी नहीं है कि आपके पहले मंथ में ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप 2-3 महीने तक मल्टीपल प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं एंड आपको कोई भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला एंड एट द एंड यू कीप ऑन बर्निंग योर मनी ऑन एडवर्टीजमेंट।
सो इस चीज से बचने के लिए हमेशा रिसर्च करना जरूरी होता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई मार्केट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी प्रोडक्ट पे अंधा पैसा बर्बाद करने से अच्छा आप उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च कर लीजिए। आपको देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में कहीं किसी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं, कि अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में कोई ना कोई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एड्स चला भी रहा है या नहीं। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के भी तरीके होते हैं। आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाके सर्टेन कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे फ्री शिपिंग लिख सकते हैं, 50% ऑफ लिख सकते हैं, एंड सर्टेन फिल्टर्स लगा सकते हैं कि एक्टिव एड्स, देन वीडियो एड्स, एंड सेट कर सकते हैं डेट की कौन पिछले लास्ट 3 महीने से ऐड चला रहा है। नहीं मतलब अगर कोई कंसिस्टेंटली लास्ट 3 महीने से ऐड चला रहा है, दैट मीन्स कि उनका एड्स एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उनको एक्चुअली में अच्छे कन्वर्जन्स मिल रहे होंगे, तभी जाके वो एड्स चला रहे हैं। वेल ये तो सब लोग कर रहे होंगे क्योंकि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपनली एक्सेसिबल है सबके लिए। पर अगर आपको क्राउड से स्टैंड आउट करना है, देन आपको कोई स्पाई टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। बेसिकली स्पाई टूल की हेल्प से आप दूसरे ड्रॉप शिपर के एड्स पे स्पाई कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पे स्पाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट पे कंटिन्यूसली एड्स रन कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनका डेमोग्राफिक देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में एड्स चला रहे हैं, एंड किस टाइप के एड्स क्रिएटिव चला रहे हैं वो। इजंट दैट ग्रेट? सो बेसिकली जब भी मुझे कोई एड स्पाई करना होता है मैं मीनिया का यूज करता हूँ। जैसे ही आप मीनिया पे साइन अप करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं देन यू विल सी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट मीनिया कि आपको यहाँ पे टिकटॉक के एड्स विजिबल है। मोस्टली अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हैं देन वहां पे आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द ड्रॉप शिपर सब लोग टिकटॉक पे ही एड्स चला रहे हैं, बिकॉज वहां पे सीपीसी लो है, कन्वर्जन ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, एंड फेसबुक एड्स की वहां ज्यादा वैल्यू है नहीं। सो आप 100 विनिंग प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली में कौन से विनिंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। आप व्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं, जिसपे ज्यादा व्यूज है आप उसके ऊपर स्पेसिफिकली क्लिक करके देख सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री में ऐड चला रहा है, कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, उसका वेबसाइट का यूआरएल क्या है, एंड आप वीडियो को भी प्ले करके देख सकते हैं। इवन उस वीडियो को डाउनलोड करके आपको सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो बनाना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। नहीं, कभी भी ना सेम वीडियो को डाउनलोड करके उसी के ऊपर ऐड चलाना, दैट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस माय बॉय, नोप। ओके Try to understand this. It's always good to have your own creative in your hand. अगर आप एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाएंगे एंड टेस्ट करेंगे देन आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, rather than आप वही स्टॉक इमेज या वीडियो यूज कर रहे हैं जो आपके सप्लायर ने दिया है, वो तो सब लोग यूज कर रहे हैं, राइट? उसमें यूनिक क्या है? तो मीनिया के हेल्प से जैसे ही आपको कोई एक ट्रेंडिंग और वायरल एड क्रिएटिव मिलता है, ट्राई टू थिंक कि पहला वो प्रोडक्ट आपके कौन से सप्लायर के पास अवेलेबल होगा, दूसरा उस प्रोडक्ट को आप कितना जल्दी अपने घर पे शिप कर सकते हो, एंड तीसरा उस प्रोडक्ट के एड क्रिएटिव आप सिमिलर वे में कैसे क्रिएट कर सकते हो जो ऑलरेडी वायरल हो चुका है टिकटॉक पे या फेसबुक एड्स पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। अगर आपको मीनिया परचेज करना है आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से परचेज कर सकते हैं, यू विल गेट डायरेक्टली 50% ऑफ। Isn't that great? हाँ, वो एक एफिलिएट लिंक है, अगर आप उस लिंक से जाएंगे देन आई विल गेट सम किकबैक, बट अगर आप उस लिंक से नहीं जाएंगे देन आपको 50% ऑफ नहीं मिलेगा। एंड आई गेस यू आर स्मार्ट विथ योर मनी, राइट? तभी जाके आप बजट के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। सो आई गेस आपको अब मालूम चल गया होगा कि अगर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए, एंड अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करना है देन आपको कितने पैसे चाहिए। बट अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये पूरा ड्रॉप शिपिंग कैसे शुरू करना है देन डरने का नहीं भाई, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली मैंने अपने चैनल पे इंडियन ड्रॉप शिपिंग कोर्स एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कोर्स दोनों अपलोड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में कोर्सेस होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके पूरा 3-4 घंटे का वीडियो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दैट्स इट। हाँ, मैं उन कोर्सेज के अंदर कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 4 बार फ्री बोल चुका हूँ। सो एट द एंड समराइजिंग द वीडियो, अगर आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है तो मिनिमम 50,000 रुपीज अकाउंट में रखिए। अगर आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है तो कम से कम 2.5-3 लाख, चलो 3 लाख अकाउंट में रखना पड़ेगा ताकि आप रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐड चला सके। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है देन वेल एंड गुड, पूरा प्रोसेस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का स्मूथ हो सकता है। बिफोर यू गो आई मस्ट से कि ये जितना इजी प्रोसेस दिखता है उतना इजी है नहीं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि अगर आपके पास पैसे आप कुछ करके डायरेक्टली 3x 5x रिटर्न कर सकते हैं, नहीं। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको एड कॉपी लिखना आना चाहिए, आपको कस्टमर मैनेजमेंट आना चाहिए। सो बेसिकली एक बिजनेस मॉडल के अंदर मल्टीपल स्किल सेट्स इन्वॉल्व है। सो बिफोर यू स्टार्ट समथिंग डू योर प्रॉपर होमवर्क।
कि आपको किस हिसाब से कौन से लेवल पे क्या क्या चीजें करनी है। आई एम प्रीटी श्योर आप अंधा 3 लाख रुपए किसी भी बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं है तो, बिकॉज आई नो यू गाइज आर स्मार्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट? ओके, सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। हम कोई और वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। जरूरी थोड़ी ना है कि ड्रॉप शिपिंग से ही पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई गेस मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की वीडियो पे काम कर रहा हूँ। आई जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ टाइम, उसका भी पूरा कोर्स निकाल देंगे, जरूर थोड़ा टाइम चाहिए। तो अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो देख लिया, दैट मीन्स यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।